परशुराम भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उनके जन्म का कारण राजा जमदग्नि और रानी रेणुका का तपस्या था, जो ईश्वर से वर मांगने के लिए की गई थी। एक दिन रानी रेणुका स्नान के लिए तीर्थ गई थीं, लेकिन वह दीर्घ काल तक वापस नहीं आई। इस पर राजा जमदग्नि ने दिव्य शक्तियों की मदद से एक सुपुत्र को अपनी पत्नी की गर्भ से निकाला। इस शिशु का नाम परशुराम रखा गया। परशुराम का बचपन अत्यंत विद्यार्थी और तपस्वी रूप से बीता। एक दिन जब उनके पिता ने एक पुराण शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की, तो परशुराम ने उन्हें पूरी शिक्षा प्रदान की और उनके चरणों में शिक्षा लेने का संकल्प किया। परशुराम का जीवन पहले ही अद्वितीय और आदर्शपूर्ण था, लेकिन एक दिन दुर्भाग्य का पर्याय आया। एक बार राजा सहस्रजुन ने अपनी सुंदर पत्नी अम्बा के साथ खेत में घूमते समय परशुराम से मिली और उसे पसंद कर लिया। सहस्रजुन ने परशुराम को धनुष बांधकर स्वयं और अम्बा को पराया बना लिया। परशुराम ने अपने पिता की इच्छा का उल्लंघन नहीं करने के लिए सीता माता से पूछा और उसने भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की। उन्होंने अभियांत्रिकी और युद्धकला में माहिर होकर सहस्रजुन का वध किया और अम्बा को मुक्ति दिलाई। हालांकि अम्बा ने पहले परशुराम की सहायता चाही थी, लेकिन जब उसका वर्तमान स्वीकार करने का समय आया, तो परशुराम ने उसे मुक्ति देने के लिए इंसानी शक्तियों की बजाय दिव्य शक्तियों की मदद की। अन्य कई घटनाएं भी उनके उदाहरणपूर्ण जीवन से जुड़ी हैं, जिनमें वे धनुर्विद्या के माध्यम से ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और क्षत्रियों का संहार करते हैं। परशुराम का अद्भुत पराक्रम और शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न पुराणों में विविध रूप से वर्णित है। इसके अलावा परशुराम ने अपने धर्म के प्रति पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए तपस्या, यज्ञ और धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है जो आध्यात्मिक उन्नति, शिक्षा और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता की ओर प्रेरित करता है। समाप्त में परशुराम की कथा एक महान योद्धा, तपस्वी और धर्म के पालक के रूप में हमें एक अद्वितीय आदर्श प्रदान करती है। उनकी कथा वेद, पुराण और भारतीय साहित्य में एक अमूर्त भगवान के रूप में उच्च स्थिति को दर्शाती है, जो सदा सत्य और धर्म का पालन करते हैं।